इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। कहा, हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की बातों को याद किया। कहते थे, स्वतंत्रता भीख में नहीं हासिल करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का हमला, देश डंके की चोट पर गलतियों को सुधार रहा है। भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी की प्रतिमा लगाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा, पराक्रम दिवस पर ऐतिहासिक फैसला। अमित शाह ने कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को पराक्रम, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा भी देगी। नेताजी के भतीजे अर्धेंदु बोस का बयान, गांधी के शांति आंदोलन से नहीं, नेताजी की वजह से आजादी मिली। इंग्लैंड के पूर्व पीएम भी यही मानते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, जिस नए भारत का सपना नेताजी ने देखा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तंज, नेताजी के गायब होने के रहस्य को सुलझाने में विफल रही सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प, जमकर हाथापाई हुई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे अर्जुन सिंह से टीएमसी वर्कर्स ने हाथापाई। टीएमसी वर्कर्स पर ईंट पत्थर से अटैक करने के आरोप। दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। नेताजी की जयंती पर बंगाल में उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। नेताजी की जयंती पर अवकाश की मांग करने पर बीजेपी का ममता पर अटैक। दिलीप घोष बोले, नेताजी ने कब ली थी छुट्टी। गाजियाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा हमला। कैराना से पलायन के जिम्मेदार को टिकट दी। सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने माफिया राज को कुचलने का काम किया। अखिलेश राज में बिजली आती नहीं थी तो फ्री की बात कैसे करते। बुंदेलखंड को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाया। अखिलेश की पेंशन बहाली के वादे पर सीएम योगी की चुटकी, उनके अब्बा जान के समय ही रोकी गई थी पेंशन। अपर्णा को राष्ट्रवाद के जरिए अखिलेश पर अटैक। बीजेपी ने देश के संस्कारों को बचाया, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह का धन्यवाद दिया। कहा, उन्होंने मुझे राजनीतिक ज्ञान दिया। अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती। चुनाव लड़ी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, जुगाड़ और जोड़तोड़ से अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश। यूपी में बीजेपी को फिर झटका। आगरा से विधायक जितेंद्र वर्मा का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले जितेंद्र शर्मा, बीजेपी की युवाओं को बढ़ावा देने की बात झूठी। 75 साल वाले को टिकट दी। देश के सबसे लंबे शख्स धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। कहा, अखिलेश के विचारों से प्रेरित हुआ। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी उतारा। संधीला से एसपी और सुहेल देव का गठबंधन उम्मीदवार का ऐलान। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी। न्यूज चैनल्स पर चल रहे ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग गई समाजवादी पार्टी। कैराना में 10 से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार करने के आरोप लगाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीएम योगी पर निशाना। बोली, गोरखपुर में उनका मठ बड़े बंगले से कम नहीं। मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में कांग्रेस का खस्ता हाल। सीएम उम्मीदवारी पर कुछ घंटों में स्टैंड बदला। मायावती की लोगों से अपील, कांग्रेस को वोट डालकर अपना वोट नहीं करे खराब। लोग जनता से एक तरफा बीएसपी को वोट डालने की अपील की। यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा, यूपी के चुनाव और बिहार की सरकार दोनों अलग अलग। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। पटियाला से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन। पंजाब चुनाव से पहले मुश्किल में सिद्धू। मीडिया सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मोहम्मद मुस्तफा पर एफआईआर दर्ज होने को कैप्टन अमरिंदर ने ठहराया सही। कहा, वो पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को बताया ब्रेनलेस। कहा, 5 साल पहले सोनिया को सिद्धू को पार्टी में शामिल नहीं करने की दी थी सलाह। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा सकता है केंद्र। जब बीजेपी हारने वाली होती है तो ईडी की याद आती है। सीएम केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना। कहा, हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सत्येंद्र जैन का बयान, मेरे घर पर ईडी का स्वागत। 2017 में भी पंजाब चुनाव के समय रेड हुई थी, तब भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। गोवा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बागियों को सख्त संदेश, जो कांग्रेस से अलग हुआ उसे वापस नहीं लिया जाएगा। आप सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने धुरी में किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा, पंजाब बदलाव चाहता है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद। मणिपुर के सीएम का दावा, आगामी चुनावों में 2/3 बहुमत करेगी बीजेपी। जरूरत पड़ने पर गठबंधन पर विचार भी करेंगे। बंगाल बीजेपी ने जय प्रकाश मजुमदार और रितेश तिवारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नहीं रहे पीडीपी नेता यशपाल शर्मा। 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। अकाउंट पर अरबी भाषा में पोस्ट लिखा गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को वर्चुअली संवाद करेंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। 2 पूंजीपतियों के लिए विकास ओवरफ्लो। 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे। अरुणाचल से किडनैप लड़के के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, सरकार हो तो फर्ज निभाओ, मिराम तारोन को वापस लाओ।
तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का प्रधानमंत्री मोदी को खत, आईएएस कैडर नियम में संशोधन के प्रस्ताव रोकने की मांग की। केरल के सीएम ने भी आईएएस कैडर नियम में संशोधन को रद्द करने की मांग की। पीएम मोदी को लिखा खत, गणतंत्र दिवस से पहले डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए विकसित की गई टेक्निक का वीडियो जारी किया। तेजस के हथियार भी दिखे। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट, दिल्ली पुलिस 20,000 जवान तैनात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान, गणतंत्र दिवस पर आसमान से काउंटर ड्रोन टेक्निक के जरिए रखी जाएगी नजर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 65 कंपनियों सहित 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा और नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो ने मुलाकात की। दोनों राज्यों ने आपसी हित और दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने गणतंत्र दिवस पर असम बंद के फैसले से इनकार किया। सीएम हेमंत बिस्वा ने फैसले का किया स्वागत। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान, सोमवार को असम सरकार सम्मानित करेगी। एफ्स्पा कानून पर सीएम एन बीरेन सिंह का बयान, मणिपुर के लोग इसे हटाने के पक्ष में, लेकिन पहले देखनी होगी जमीनी हकीकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नेताजी ने अंग्रेजों की सेना में सीखा शस्त्र चलाना और भारतीय फौजियों में जगाई देशभक्ति की आग। 9 महीने में 35,000 से ज्यादा ट्रेन मेंटेनेंस की वजह से कैंसिल की गई, रेलवे ने जानकारी शेयर की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे पुराने होटल में आग लगी, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हुई, कोई हताहत नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा। मणिपुर के निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में लगाए सबसे ज्यादा पुशअप्स। रिश्वत लेने पर दिल्ली पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा, एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, दीपहू के पास जंगलों से बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद बरामद किए गए। उड़ीसा के कटक में बच्ची से रेप और अपहरण के केस में कोर्ट ने एक शख्स को उम्र कैद और उसकी पत्नी को 20 साल की सजा सुनाई। हिमाचल के शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी, सड़क, घर, पहाड़, हर जगह बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के मसूरी में भी भारी बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के स्लेट गोदाम से शनिवार से लापता 4 लड़कों का रेस्क्यू टीम को पता चला। लगातार बर्फबारी की वजह से हो रही है मुश्किल। संदिग्धों के साथ एमपी नंबर की कार दिखाने के बाद कठुआ, सांबा और जम्मू में अलर्ट। सभी थानों को गाड़ी ट्रेस करने को कहा गया। यूपी के बलिया में कार हादसे में 2 लोगों की जान गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया हिरासत में। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 2 गिरफ्तार, 20 तमंचों समेत कई हथियार जब्त किए गए। लखीमपुर खीरी में मौत पर लोगों का हंगामा, शव रखकर रास्ता जाम किया। परिजनों का आरोप, पुलिस पिटाई से जान गई। यूपी के एटा में गौ तस्कर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री पर रेड हुई, अवैध हथियारों के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में ओमिक्रॉन, कई शहरों में खतरा बढ़ा। केरल कोविड टास्क फोर्स को सलाह देने वाले डॉक्टर राजीव जयदेवन का बयान, ओमिक्रॉन थोड़ी देर रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा वेरिएंट। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 161 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा। संसद भवन में अब तक कुल 875 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्यसभा सचिवालय में 271 कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा केसेस आए। एक दिन में कोरोना संक्रमण से 525 की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 50,000 से ज्यादा केसेस आए, 19 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 44 मौत दर्ज की गई। मुंबई में बीते 24 घंटे में 2,550 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,500 से ज्यादा कोरोना के केसेस, 40 संक्रमितों की जान गई। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 16,617 लोग संक्रमित हुए, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 6,277 केसेस। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,440 नए मामले, 4 कोरोना संक्रमितों की जान गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केसेस, 19 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 9,197 नए कोरोना केसेस, वहीं 34 मौत दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 6,980 नए मामले आए, 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना से जान गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 7 ने जान गंवाई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 3,727 नए केसेस, एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। बिहार में कोरोना के 2,768 नए मामले आए, राज्य में कोरोना के 17,848 एक्टिव केसेस। असम में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, 13 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। वडोदरा में 40 दिन की बची कोरोना पॉजिटिव, 5 दिन से एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज जारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान, प्रदेश के सिर्फ कुछ ही जिलों में स्कूल खुल रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, सभी बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं, पेरेंट्स अपनी इच्छा अनुसार स्कूल भेज सकते हैं। रूस में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना केसेस, 24 घंटे में 63,205 नए मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है रूस, आरोपों को रूस ने गलत बताया। बुर्किना फासो की राजधानी में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी हुई, तख्तापलट की कोशिश की जताई जा रही है आशंका। पीवी सिंधु बनी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की चैंपियन, फाइनल में मालविका को 21-13, 21-16 से मात दी। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के फाइनल में मलेशिया से हारे कृष्ण प्रसाद गरागा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला, सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। एएफसी महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में नहीं खेला गया भारत और चाइनीज ताइपे के बीच मुकाबला। भारतीय टीम में कोरोना फैसले की वजह से भारत 13 खिलाड़ी मैदान पर उतारने में नाकाम रहा। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।